नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर वीकेंड पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूं नेक्स्ट वीक के लिए, और उसमें भी पहले 2 दिन के लिए खास तौर पर। उसके साथ साथ मैं कुछ कंपोनेंट्स की भी बात करता हूं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में मैं 6 स्टॉक्स की बात करूंगा जिसके अंदर तकरीबन बैंक निफ्टी की 80% की वेटेज है, और साथ में उन्हीं बैंक्स की वेटेज निफ्टी के अंदर भी है। तो चलिए, फ्राइडे के सेशन में जो निफ्टी के चार्ट्स थे वो मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। आप ये देखिए, अगर ये फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर तकरीबन हैवी डिस्काउंट के ऊपर है, तो इसीलिए आपको इसके अंदर कोई बड़ी बुलिश कैंडल नहीं दिख रही। वैसे निफ्टी ने तकरीबन 90-94 रुपए पॉइंट्स की एक अप ट्रेंड में क्लोजिंग दिखाई है, और अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आरएसआई 70 के जोन के अंदर तकरीबन ओवरबॉट होता है, वहां से एक रिवर्सल आया, और आप देखिए पिछले 2 दिन से तकरीबन आरएसआई स्टेबल सा है, उसी के आसपास है। अब हम बात करते हैं एमएसीडी की। ये जो सबसे नीचे वाला इंडिकेटर है ये एमएसीडी है। एमएसीडी में भी देखिए आप, जो रेड लाइन है और जो बुलिश लाइन है मोरलेस तकरीबन फ्लैट हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर टच करने वाली है। यहां पे एक ये इंडिकेशन निकलता है कि बायर्स और सेलर्स की, हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन अभी सेम है, लेकिन बायर्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर ये रेड लाइन ऊपर निकल गई ब्लू लाइन से, तो हम ये कह सकते हैं कि कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी कि अब बायर्स वीक हो गए हैं। तो अब हमें टारगेट्स क्या देखने चाहिए अगले 2 दिन के लिए निफ्टी के अंदर? जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उससे तकरीबन 200 से 250 पॉइंट नीचे, और अगर 10,068 या 10,070 को ब्रेक किया निफ्टी ने, तो एक 400-500 पॉइंट का एक घर नीचे की तरफ और खुल जाएगा, तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 9700 के आसपास तक का। तो ये तो हुई बात निफ्टी के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे, ये फ्राइडे का चार्ट है, आप देखिए स्लाइटली एक 70-80 पॉइंट की हम बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग अपसाइड पे दिखाई तो है, लेकिन स्ट्रेंथ है ही नहीं। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ नहीं है। एक एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें तो फ्राइडे के सेशन में किसी बैंक ने अच्छा पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि कोटक बैंक तो उल्टा नेगेटिव क्लोज हुआ है। इसमें भी 20,821 एक क्रूशल लेवल है, यहाँ से तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 700 पॉइंट नीचे का, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए 700 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप आरएसआई की बात करें तो आप ये देखिए 64-65 के जोन से थोड़ा सा नीचे आया है, से 57 तक, तो 5-7-10% की एक मूव अपसाइड की अभी खुली हुई है बैंक निफ्टी के। लेकिन पिछले 2 दिन के ट्रेंड को देखते हुए मुझे इसमें भी एक नीचे की तरफ रिवर्सल दिख रहा है। अभी एमएसीडी का इंडिकेटर ये दिखाता है कि थोड़े से बायर्स में स्ट्रेंथ है, लेकिन आप देखिए बिल्कुल फ्लैट होता जा रहा है। और अगर कोई भी हल्की सी भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को मिली
तो इसमें भी बेरिश या ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो मैं एक बार ये मान के चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 20,800 तक तो एक बार आनी चाहिए। और एक बात आपको मैं और दिखाता हूँ, ये वाला जो गैप था, आप ये देखिए, ये जो एक गैप बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है तकरीबन 19,286 से यहाँ तक का, वो यहाँ इसने एक बार कोशिश तो की, लेकिन 200 पॉइंट की अभी भी गैप है। तो इसको फिल करने के लिए भी एक बार नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है काफ़ी। आरएसआई भी हम कह सकते हैं कि अपसाइड से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी गुंजाइश नीचे जाने की काफ़ी है। तो 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मेरा दोनों पर ही व्यू बेरिश का है। अब आता हूं मैं, निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो निफ्टी के मूवमेंट में बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी ने, मैंने एक ये ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, आप देखिए एचडीएफसी ने क्लोजिंग उससे नीचे दी है, और अब इसमें एक 1665 तक की एक बड़ी मूव तकरीबन 100 पॉइंट की नीचे की तरफ आ सकती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे एचडीएफसी ने एक गैप बनाया था, उसको फिल करने के लिए भी 1662-65 तक आ सकता है। पॉसिबिलिटी 85% के आसपास है। एमएसीडी ने हमें इंडिकेटर दे दिया है, बेयरिश हावी हो गए हैं, स्ट्रेंथ बायर्स की बची नहीं है, और इसमें तत्काल या तुरंत हम एक नेगेटिव पोजीशंस ले सकते हैं। अब आ जाइए एशियन पेंट्स के ऊपर। अच्छा दिग्गज शेयर है निफ्टी का। आप देखिए, फ्राइडे के सेशन में इसने भी अपनी सपोर्ट को होल्ड किया और 1670-69 से एक रिवर्सल लेके थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ 10 पॉइंट। 1672 इसके लिए अहम सपोर्ट है, इसको नीचे जाने पे आप इसमें भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी काफ़ी है। अब मैं बात करूं तो आईटीसी की। आईटीसी में एक डिविडेंड का ऐलान हुआ, 10% के आसपास का डिविडेंड। उस न्यूज़ को देखते हुए हो सकता है कि मंडे के सेशन में इसमें एक अप ट्रेंड देखा जाए, लेकिन फ्राइडे के सेशन में इसने बिल्कुल अपने सपोर्ट, देखिए वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ली, और 193 ही इसकी सपोर्ट लेवल है। इसको ब्रेक करते ही एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड इसमें भी शुरू हो सकता है। अब डिविडेंड वाली न्यूज़ कितना इस शेयर पे इम्पैक्ट डालती है, वो एक देखने वाली बात है। इसके बाद है मारुति। मारुति में आप देखिए, ये भी अपनी सपोर्ट के बिल्कुल अहम लेवल पे है, यानी हम ये कह सकते हैं 5700 को तोड़ते ही, तकरीबन 5700 को तोड़ते ही आप ये देखिए 300 पॉइंट का घर खुल जाएगा, 5400 तक। एमएससीडी ने तो इंडिकेशन दे दिया, फ्लैट टू नेगेटिव की तरफ बायस की स्ट्रेंथ होने लग गई है, तो इसमें भी एक बेयरिश रिवर्सल आ सकता है। तो इसमें भी 5700 से नीचे जाते ही एक शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिग्गज शेयर निफ्टी का, रिलायंस, जिसकी पार्टिसिपेशन निफ्टी के अंदर 12% की है। ये अपनी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज से तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन अगर आरएसआई को आप देखेंगे तो ये ओवरबॉट पोजीशन में है। एक टाइम तो ये 77 तक भी चली गई थी, वहां से सेलिंग आई, अब ये 70 के आसपास ट्रेड कर रही है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि हम यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है इसका प्राइस। अगर निफ्टी को नीचे पुश करना है तो इसमें भी एक सेलिंग देखी जाएगी। आप अगर एमएससीडी को देखें तो इसमें भी देखिए बायर्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है। आप इस कर्व को देखिए, एक ये कर्व जो है, देखिए यहाँ से एक कर्व
डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और नेगेटिव टेरिटरी में आते ही एक सेलिंग, अच्छी बड़ी सेलिंग देखी जा सकती है। तो अगर मेरा अपना ओपिनियन माने तो जब भी इसमें हल्की सी सेलिंग दिखे, या हम ये कह सकते हैं कि पीछे का 3-4 दिन पहले का जो लो है 1708 का, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो एक हैवी सेलिंग इसके अंदर भी तकरीबन 200 पॉइंट की हो सकती है। अब आप कहेंगे कि सभी शेयर्स में मैं बेरिश हूं। मैं इस शेयर में बेरिश नहीं हूं क्योंकि ये यहां तक कंसोलिडेट करेगा, और बेरिश मैं इसमें होऊंगा तब जब ये 1645 ब्रेक कर देगा। लेकिन मैं बेरिश आरएसआई को देखते हुए हो रहा हूं। आरएसआई टॉप के ऊपर है और जब ओवरबॉट हो जाती है तो सौदों से लोग एग्जिट होते हैं, अपने प्रॉफिट्स लेके एग्जिट होते हैं। तो ये मेरा मेन रीजन है इसको प्रिडिक्ट करने का। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक के। निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी बड़ी वेटेज रखता है। बैंक निफ्टी के अंदर तो 37% का वेटेज है और आप ये देखिए तकरीबन 63 के आसपास, केवल 7% के आसपास की हम ये कह सकते हैं कि एक अपसाइड मूव आ सकती है अकॉर्डिंग टू आरएसआई, और वो दिखी भी ही। आप देखिए यहाँ पे इसने अपने सपोर्ट को लिया 1004 को होल्ड किया और वहां से एक रिवर्सल दिखा गया, और ये रिवर्सल तकरीबन हम यह कह सकते हैं कि 1100 तक के आसपास हो सकता है। लेकिन 1004 ब्रेक करते ही आप इसमें तकरीबन 100-125 पॉइंट का एक डिक्लाइन इसमें भी देख सकते हैं। मैं अभी इसमें नेगेटिव नहीं हूं। ये 70 के आसपास आए और यहाँ भी अभी गैप है, इसमें मैं अभी नेगेटिव नहीं हूँ। हाँ, कोई मार्केट में ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए बैंक निफ्टी को नीचे करना है तो इसको भी तोड़ सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी इसके अंदर नेगेटिव नहीं हूँ। अब बात करते हैं कोटक बैंक की। कोटक बैंक तो अपनी सपोर्ट के ऊपर ही है। आप देखिए ये ब्रेक हो कर सकता है 1321 ब्रेक करते ही, 1319 या 1320 ब्रेक करते ही नेगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा, और तकरीबन उसी के आसपास की ही क्लोजिंग है, 40 के आसपास की है। कोटक के लिए 16-17 पॉइंट कोई खास मायना नहीं रखता। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक इसमें कोई ट्रेंड नहीं बनता। लेकिन अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो 1321 के नीचे या 1323 के नीचे शॉर्ट बनती है। अब आ जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सपोर्ट को होल्ड किया है और उसी के बिल्कुल पास क्लोजिंग दी है। लेकिन एमएसीडी के हिसाब से देखेंगे, आप यहाँ देखिए एमएसीडी के हिसाब से तो इसमें भी स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है। स्ट्रेंथ वीक होने का मतलब है बायर्स की कि अब यहाँ से इस शेयर्स के प्राइस को ऊपर जाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी जब तक मार्केट में वॉल्यूम्स पंप नहीं होंगे। आप देखिए जो नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं उससे भी आधे हो गए हैं, तो स्ट्रेंथ बची ही नहीं है। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक तो अपनी ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार बैठा है, और मेरे हिसाब से तो आप ये मानिए कि एक बार ये 300 दिखा सकता है। पहली सपोर्ट 323 के आसपास आएगी, अगर इसने 50 को तोड़ा तो 323 के आसपास, और उसके बाद तो आप ये मानिए 295, 323 के बाद 300 के आसपास तक एक बड़ी मूव नीचे की तरफ 50 पॉइंट की इसमें भी आ सकती है। अभी बुलिश साइन अभी कोई नहीं दिख रहा, तो बाइंग की रिकमेंडेशन तो मैं नहीं दूंगा, इसमें कोई बाइंग व्यू लिया जाए। अब आ जाते हैं हम एक्सिस के ऊपर। एक्सिस क्या कहता है? एक्सिस में भी वॉल्यूम्स बहुत कम है, तो जब तक 400-410 के आसपास है तो यहाँ से बाइंग भी नहीं कह सकते कि बाइंग इस लेवल से लेनी चाहिए। हाँ, 410 तोड़ते ही शॉर्ट्स जरूर क्रिएट हो सकते हैं, और मिड पॉइंट में है 54-55 के आसपास है। आप देखिए इसी के बीच में ये मूव कर रहा है, बार बार ऊपर जाता है नीचे जाता है। इसी के बीच में यही 30-40 पॉइंट की रेंज है इसकी,
उसी में मूव कर रहा है, तो इसमें ट्रेड लेना बनता नहीं है। अब आ जाते हैं इंडस के ऊपर। इंडस इंडस अपनी स्पोर्ट पे है, बिल्कुल स्पोर्ट के ऊपर है। और एमएसीडी को देखिए, अपनी जो स्ट्रेंथ है इसने लूज कर दी है और एक बड़ी डिक्लाइन इसमें एक्सपेक्टेड है, जो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो मानिए 400 तो कम से कम 400 तक भी दिखा सकता है। आप ये देखिए, ये एक गैप था, यहाँ पे एक गैप था 429 और 443 का। ये गैप फिल करने के लिए एक बार आ सकता है यहाँ से तकरीबन 70 पॉइंट। हल्की सी सेलिंग शुरू होते ही एक बड़ा ब्रेकडाउन नीचे देखने को मिलेगा और 420 या 423, 425 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। ये तो बैंकिंग सेक्टर के उसको स्टॉक थे। इंडस भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। ये भी देखिए स्पोर्ट के ऊपर है, तो इसमें भी एक बेरिश रिवर्सल देखा जा सकता है। आप देखिए यहाँ भी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, तो बैंकिंग सेक्टर में कोई स्ट्रेंथ मुझे दिख नहीं रही। ऑल अपनी स्पोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ब्रिटेनिया की बात करूं तो ब्रिटेनिया आप देखिए एक बेयरिश डोजी बन रहा है, तो हालात इसके भी अच्छे नहीं हैं। बेयरिश डोजी का मतलब होता है कि यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल, मोस्ट प्रोबेबली 335 336 तो एक टारगेट ऐसे ही दिख सकता है सीधा सीधा ही। 3300 पॉइंट की यहाँ से एक डिक्लाइन देखी जा सकती है। इसने यहाँ एमएसीडी ने भी यहाँ स्ट्रेंथ देखिए लूज कर दी और आरएसआई तो पूरा ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो 100 पॉइंट के आसपास में इसमें भी एक डिक्लाइन बनेगी। तो ये कुछ ऐसे खास स्टॉक्स थे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूव कराने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये रिसर्च आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। और अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर आइए। मैंने पिछले तकरीबन 6 महीने से जो भी मैंने शेयर्स को आपके साथ डिस्कस किया है, उनको सबको उन वीडियोस को अपलोड किया है विद रिजल्ट्स। आप उनको कंपेयर कीजिए रिजल्ट्स के साथ और आप देखिए कितने अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हमें मिले हैं। और जैसे मैं आप सबसे कहता हूं कि ये रिसर्च मेरी केवल आपको सिखाने के पर्पज से ही है। कोई भी किसी भी तरीके का ट्रेडिंग व्यू मार्केट में लेने के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं देता। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।